हेलो एवरीवन। हेलो 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 हेलो। और कैसे हो दोस्तों? सभी बहुत बढ़िया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत खुश होंगे। ठीक है। और अब इस सेशन के बाद और आप खुश हो जाएंगे। ओके। चलिए, आपको पता विदेशी जो होता है व्यापार, वो क्या होता है? विदेशी व्यापार जब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दूसरे देशों के साथ करते हैं तो इसको बेटा विदेशी व्यापार कहते हैं। ओके। हमने एक चीज जो भापी इसमें ये समझ में आया कि ऐसा है कि जब एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसा आता है, ओहो, और आने वाली चीज प्लस में लिखते हैं। और जब इंपोर्ट करते हैं तो पैसा जाता है और जाने वाली चीज जो होती है ना, हम लोग बेटा माइनस में लिखते हैं। ओके। और इसी प्लस माइनस को हम लोग यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं। और ये जो प्लस माइनस हो रहा है, इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है, इस इनफ्लो और आउटफ्लो का जो लेखा जोखा करते हैं उस अकाउंट को हम लोगों ने नाम दिया बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। क्यों भैया? आयो समझ में? और ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है इसको देश का केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक बनाता है। जैसे कि अपना प्यारा भारत का आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बनाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट किस मुद्रा में बनता है? तो ये डॉलर में बनाती है हर एक कंट्री अपनी अपनी। ओके। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के बारे में थोड़ा गहन अध्ययन करते हैं तो ये प्राप्त हुआ कि इसके दो पार्ट होते हैं, करंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। क्यों मित्रों? मित्रों और मित्रियों बताओ, इसके कितने पार्ट हो गए? एक करंट अकाउंट और दूसरा इसका मेरे भाई कैपिटल अकाउंट। आया समझ में? व्हाट इज बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर 74%? बेटा रुक जाइए। अब जब हम लोग करंट अकाउंट की बात करते हैं तो बेटा बहुत खुश लग रहे हो? हाँ बेटा, सैलरी बढ़ गई ना मेरी, इसलिए मैं बहुत खुश लग रहा हूँ। ठीक है, पहले 20,000 रुपए कमाता था बेटा, मैं 25,000 रुपए कमाने लगा हूँ। ओके। अब करंट अकाउंट की बात कर ले तो इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक विजिबल और एक बेटा इनविजिबल। ओके, एक विजिबल और एक इनविजिबल। ओके। हम लोगों ने विजिबल में पाया कि इसमें क्या चल रहा है सर? इसमें डेफिसिट चल रहा है। और इनविजिबल में हम लोगों ने पाया कि इसमें सरप्लस चल रहा है। लेकिन इसका सरप्लस इतना नहीं है कि डेफिसिट की भरपाई करवाए। क्यों मित्रों और मित्रियों? क्या ये जो विजिबल का डेफिसिट है, इनविजिबल का सरप्लस है, क्या सरप्लस इतना है कि विजिबल के डेफिसिट की भरपाई कर पाए? नहीं है ना। तो इसलिए तत्पश्चात हमें जो प्राप्त हुआ, किंतु परंतु करंट अकाउंट में हमको डेफिसिट प्राप्त हुआ और इसको हमने नाम दिया करंट अकाउंट डेफिसिट। यस और नो? यस, बहुत बढ़िया। अब इसी को बोलते हैं हम लोग करंट अकाउंट डेफिसिट। फिर हमने सोचा कि कुछ इस प्रकार किया जाए कि ये करंट अकाउंट कम हो जाए, तो फिर हमने मेरे भाई इंपोर्ट को क्या किया? बढ़ाया कि कम किया? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में ऐसा क्या किया जाए कि इन दोनों के साथ कुछ गड़बड़ करने से एक करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाए और हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए? ऐसा क्या किया जाए? तो इंपोर्ट को बेटा कम किया जाए और एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। यही तो होगा। यही तो होगा मेरे भाई, इंपोर्ट को घटाया जाए, एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, यही होगा। फिर तत्पश्चात हम लोगों ने प्राप्त किया कि चलिए करंट अकाउंट डेफिसिट वाला तो पोर्शन हमारा खत्म होता है। अब हम लोग आते कैपिटल अकाउंट पे। बट कैपिटल अकाउंट पढ़ने से पहले हम लोगों ने कुछ यहाँ पर चीजों के बारे में भी गहन अध्ययन किया और प्राप्त हुआ कि यहाँ पर दो प्रकार की कंपनी थी। एक कंपनी थी पब्लिक सेक्टर कंपनी और दूसरी थी मेरे भाई प्राइवेट सेक्टर कंपनी। पब्लिक सेक्टर कंपनी का मतलब ये नहीं कि सरकारी कंपनी। क्यों बेटा? इसका अर्थ ये नहीं है। सरकारी कंपनी मतलब होता है जिसमें 51% की पूंजी सरकारी है। ओके, समझ में आ रहा है? अब ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है तो अगर उसमें 51% से ज्यादा की तो सरकारी है। लेकिन समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? तो पब्लिक सेक्टर कंपनी खुद में एक अलग यहां पर है और प्राइवेट सेक्टर कंपनी यहां पर खुद में एक अलग है। जैसे कि पब्लिक सेक्टर कंपनी में भी दो प्रकार बात की है। देखो, एक कंपनी थी, इसके दो बच्चे हो गए, पब्लिक सेक्टर कंपनी, प्राइवेट सेक्टर कंपनी। पब्लिक सेक्टर कंपनी ने कहा चलो ठीक है भैया, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, और ये भी आगे लिस्टेड कंपनी में और ये आगे मेरे भाई अनलिस्टेड कंपनी में। अब लिस्टेड भी यहां पर कहती है हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। तो मेरे भाई लिस्टेड कंपनी ने कहा कि 10% और उससे ज्यादा अगर है तो ये एफडीआई है, और अगर 10% से कम है, लेस देन 10% है बेटा, तो ये एफआईआई है।
अब सर ये बताइए एफडीआई क्या है, एफआईआई क्या है, बेटा वो पढ़ेंगे अभी। एफडीआई क्या है, एफआईआई क्या है, वो भी पढ़ेंगे। लेकिन इतना पता चल गया कि भैया 10% से ज्यादा है तो ये एफडीआई है, और 10% से कम है तो ये एफआईआई है। 10% और 10% से ज्यादा एफडीआई है, और उससे कम है तो एफआईआई है। और जितना भी अनलिस्टेड कंपनी है उसमें ऑल इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड एफडीआई। बेटे समझ में आया मित्रों और मित्रियों? बेटा रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूरा समझ में आ गया? जिन्होंने पहली क्लास देखी होगी और गलती से नहीं जुड़ पाए थे किंतु परंतु, लेकिन अब उनको मेरे भाई तत्पश्चात सब कुछ समझ में आ रहा होगा। प्लीज रिपीट वंस। ओहो, ये गाना चल रहा है। चोली के नीचे क्या है, चोली के पीछे आशीष गौतम इस पे डांस कर रहा है ना, है? ऐसी बात करते यार कि वंस मोर। अब जरा सुनिएगा ध्यान से। हमने एक एग्जांपल देखा कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी, अगर उसमें 10% या 10% से ज्यादा होगा तो वो एफडीआई है, और अगर 10% से कम होगा तो वो एफआईआई है मेरे भाई। यस और नो? और ये जो रिलायंस जियो है, जिससे बाबू ने थाना थाया कि नहीं थाया पता चलता है, उस रिलायंस जियो में हम कहें तो वो एक अनलिस्टेड कंपनी है, या तुम कहें तो भी अनलिस्टेड कंपनी है। भैया अनलिस्टेड कंपनी है, और इसमें ऑल इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड एफडीआई। बेटा ऑल इन्वेस्टमेंट एफडीआई हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब आते हैं जरा डिफरेंस पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफडीआई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफआईआई? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफडीआई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफआईआई? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जो ये एफडीआई होते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ कंपनी, ओके, ये कोई एक्स वाई जेड कंपनी है। अब इस कंपनी की बात कर लेते हैं। इस कंपनी में लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे, यस और नो? इस कंपनी में लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे। इस वाली कंपनी में लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे, यस और नो? बताइए मेरे भाई। यस, वेल डन, बहुत बढ़िया। अब आपके पास दो ऑप्शन है। कंपनी के इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते, कंपनी के डेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेटा गुरुग्राम से क्लास चल रही है, अभी तो माहौल यहाँ पर सही बना हुआ है, खुलकर खेल पा रहे हैं। घर पे होता है तो धीमे धीमे बोलते, देखिए ये हम हैं, ये पूजा है, ये पापा है। यहाँ तो भैया हम हैं, पूजा है, पापा हैं, दिक्कत क्या आ रही है बेटा? ओके, अब देखिए कंपनी है मेरे दोस्त, इस कंपनी में दो तरीके से इन्वेस्टमेंट हो सकता है, आइदर इक्विटी और डेट। ओके, या तो इक्विटी के फॉर्म में या तो डेट के फॉर्म में, समझ रहे हो? ये जो एफडीआई वाले होते हैं ना, दे बिकम दी ओनर ऑफ कंपनी, they become the owner of a company, और they are not the owner of company. ओके okay? मतलब कंपनी के मालिक को नहीं पता होता है कि जो एफआईआई वाले हैं वो कौन है, या दे आर दी अनोनिमस फॉर कंपनी। ओके ओके दोस्त, और एफडीआई वाले होते हैं दे आर दी ओनर ऑफ अ कंपनी। समझ रहे हो मेरे दोस्त? जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में किसी ने 12, 14, 15% स्टेक लिया,
रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात कर रहा हूं। तो क्या भाई मुकेश अंबानी साहब को नहीं पता होगा? क्यों नहीं पता होगा? अब किसी ने कंपनी में भाई 0.25%, 3%, 1% स्टेक लिया। अरे कह रहे चलो ये तो फिर भी ज्यादा हो गया, बहुत नॉमिनल स्टेक ले लिया, ठीक है, बस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, थोड़े से शेयर्स खरीद लिए। क्या उनको पता होगा? नहीं पता होगा, उनका अनोनिमस नेचर है। ये जो एफडीआई होते हैं ना फॉरेन, ये कंपनी के इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये कंपनी के इक्विटी और डेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट एक लिमिट तक। भाई एक लिमिट तक, समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? इक्विटी इक्विटी, अब कैपिटल मार्केट पढ़ चुके तो इक्विटी डेट में मेरे को खेलने की जरूरत नहीं है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे सारी चीजें, ठीक है। इक्विटी डेट में एफडीआई और एफआईआई की बात कर लेते हैं। मैं एक बहुत सिंपल सा आपको बताऊं, इस एफआईआई का ये मतलब है कि जहां देखी तरी वहां बिछा दी दरी, जहां देखी तरी वहां बिछा दी दरी। दूसरे शब्दों में ये बिना पैंदी का लोटा होता है। बिना पैंदी के लोटे का मतलब समझते हो? बिना पैंदी के लोटे का मतलब समझते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दी बिना पैंदी का लोटा? ऐसा लोटा देखा आप लोगों ने कि जिसमें समतल नहीं होता वो नीचे से, मेरे दोस्त? कभी वो इधर लुढ़कता है, कभी उधर लुढ़कता है। जिधर देखो उधर चले जाते हैं, जिधर देखो उधर चले जाते हैं। आजकल रिश्तों में भी यही बिना पैंदी के लोटे चल रहे हैं। कोई ज्यादा अच्छे से बात कर लेता तो लोग उधर चले जाते हैं। तो बाबू ने थाना थाया कि नहीं थाया, अब आगरा में बैठ के पता चल रहा है, अभी थोड़ी देर गुड़गांव में पता चलेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता भाई? आजकल चल रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो ये जो चल रहा है, ये सॉरी, ये कहा ये चल रहा है, इसको छोड़ो। ये जो बिना पैंदी के लोटे का मतलब होता है, जहां पर आपका सेल्फ इंटरेस्ट ज्यादा है, जहां पर आपका सेल्फ इंटरेस्ट ज्यादा, आप वहीं पर ही तो बैठ मेरे भाई जाना पसंद करेंगे? बताइए। अभी समझा रहा हूं और बता रहा हूं। इनको हम लोग हॉट मनी नाम दिए। आज इनको मजा आ रहा है इंडियन मार्केट में, तो ये इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इनको मजा आ रहा है चाइनीज मार्केट में, इनको पता चला कि चाइनीज मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा बेहतर है, वहां से रिटर्न अच्छा आएगा, तो ये वहां चले जाएंगे। आज के वक्त की अगर हम लोग बोले सेंसेक्स की बात करते हैं, तो उसके अप डाउन का सबसे बड़ा रीजन ही एफआईआई होते हैं। इनको पता चला मोदी जी ने एक रिजिड पॉलिसी लिया है, तुरंत पैसा निकाल लेंगे, दूसरे मार्केट में लगा देंगे। इन्होंने कहा मोदी जी एक लिबरल पॉलिसी ले आए हैं, तो यहाँ पैसा लगा देंगे मेरे भाई, दूसरी जगह से निकाल लेंगे। तो ये इनको हम लोग बोलते हैं हॉट मनी। ये कंपनी के लिए इनका नेचर जो होता है बिल्कुल अनोनिमस नेचर होता है। तो एफडीआई क्या है? इट इज अ इन्वेस्टमेंट जो कि एक कंपनी दूसरी कंपनी में करती है। मेरे शब्दों पे गौर फरमाइएगा, जो कि एक कंपनी दूसरी कंपनी में करती है। एफडीआई इज एन इन्वेस्टमेंट, जनरली एक कंपनी दूसरी कंपनी में करती है। और इसी ही के ही कॉन्टेरी कॉन्ट्रेरी जो एफआईआई होता है, इट इज एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय इन्वेस्टर। समझ रहे हो मेरे दोस्त? ये एक इन्वेस्टमेंट होता है जो कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। भाई दोनों की परिभाषा सेम है, लेकिन मैंने शब्दों को थोड़ा अलग किया है। जो एफडीआई है, इसमें ओनर का नेचर मतलब नोन है। मतलब ये जो पैसा आ रहा है मेरे भाई, पता है कि कौन कहां से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो एफडीआई के रूप में आ रहा है। एफडीआई मतलब भाई नोन है। एफआईआई में क्या होता है? पर्सन ने इन्वेस्टमेंट किया। अच्छा चलो ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में इतने शेयर खरीद लेते हैं। अबे भाई क्या हर किसी को थोड़ी अंबानी साहब जानते होंगे? ठीक है, आशीष गौतम मुझे समझ में आ रहा है, हर किसी को थोड़ी मेरे भाई जानते होंगे। करंट अफेयर जिनसे पढ़ रहे हैं उनको जानते होंगे। मतलब कहने का ये है कि एफआईआई का जो नेचर होता है वो अनोनिमस होता है, और एफआईआई का नेचर अनोनिमस होता है, तो ये कि इनके आने जाने की जो परंपरा है वो चलती रहती है। समझ में आया? क्लियर हो गया? इसका मतलब यह है कि एफआईआई के रूप में एंट्री और एग्जिट इजी है एज कंपेयर टू एफडीआई। हाँ जी, मतलब एफआईआई वाले तो ये ना, जहां मजा आया वहां चले गए मेरे भाई, जहां उनको रिटर्न अच्छा मिला वहां चले जाएंगे। तभी तो इसको बोलते हैं हम लोग हॉट मनी। और जो एफडीआई होते हैं, जब भैया 70-75% तक स्टेक ले रहे हो, 70-74% तक, 60-60% स्टेक ले रहे हो, 50-50% स्टेक ले रहे हो, तो क्या आपका एग्जिट इतना आसान होगा? क्या आपकी एंट्री भी इतनी आसान होगी? समझ रहे हो? समझ में आ गया?
एफडीआई में भाई कंट्रोल भी चला जाता है, कंट्रोल भी दिया जा सकता है, बट एफआईआई में कंट्रोल का तो मतलब ही नहीं, स्टेक ही 10% से कम है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना बताओ। अब देखो इन्होंने डेफिनेशन क्या शानदार दी एक और थोड़ा, कि व्हेन अ कंपनी सिचुएटेड इन वन कंट्री मेक्स एन इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सिचुएटेड अब्रॉड इट इज नोन एफडीआई। सिंपल है भाई, दूसरी कंपनी किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है विदेशों से, तो वो यहाँ पर एफडीआई कहला रहा है। और जब एफआईआई क्या है, व्हेन फॉरेन कंपनीज मेक इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट ऑफ अ कंट्री, मतलब किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के, वो क्या कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना ठीक है, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना ठीक है, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना, तो इसका मतलब है कि वो इंडिया के स्टॉक मार्केट में जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करें, वो एफआईआई है। समझ में आया? एक तरीके से देखो तो एफडीआई का नेचर लॉन्ग टर्म है, एफआईआई का लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। जब एफडीआई के तौर पर आप आते हैं तो आप कहीं ना कहीं मालिक बनकर आ रहे हैं, पैसा तो ला रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी भी ला रहे हैं, रिसोर्सेज भी ला रहे हो, स्ट्रेटजी भी ला रहे हो, नो हाउ भी लेकर आ रहे हो। लेकिन एफआईआई की बात करें, सिर्फ पैसा लेकर आते हैं। एफडीआई भाई देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में काम करता है, क्योंकि यहाँ पर आप प्रोडक्शन करेंगे, डेवलपमेंट होगा। एफआईआई क्या होता है, ये इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आ रहे हैं सिर्फ। ओके, क्लियर हो रहा है? एफडीआई के तौर पर क्या होता है, स्पेसिफिक कंपनी में इन्वेस्टमेंट, ऑटोमोबाइल में इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, मल्टी ब्रांड में इन्वेस्टमेंट करना, सिंगल ब्रांड में इन्वेस्टमेंट करना, बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना, इंश्योरेंस में करना, डिफेंस में करना, पेंशन फंड में, स्पेसिफिक कंपनी में। बट एफआईआई का ऐसा कोई टारगेट नहीं होता मेरे दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट में कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में मेरे भाई। ओके, क्लियर हो गया? समझ में आ गया एफडीआई का मतलब, एफआईआई का मतलब? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, वैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पढ़ते हैं हम लोग इससे, सॉरी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ओके बेटा, वो इन्वेस्टर, इन्वेस्टर ही बताया, इन्वेस्टर, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इन्वेस्टर्स। ओके, चलो अब आते हैं यहां पर आगे। अब हम लोगों ने यहां पर जो पढ़ा, ये अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, इसमें करंट अकाउंट, और दूसरा हम लोगों ने यहां पढ़ा कैपिटल अकाउंट। इस कैपिटल अकाउंट के 3 पार्ट होते हैं। टनना, टनना। पहला आता है इन्वेस्टमेंट, दूसरा आता है लोन, और तीसरा आता है बैंकिंग कैपिटल। इन्वेस्टमेंट में भी 2 आ गए, एफडीआई और एफआईआई, ठीक है। अब मुझे इतना बता दो यहाँ पर, ये तो चलो ठीक है, लोन वाला पार्ट तो क्लियर है, बैंकिंग वाला पार्ट क्लियर है, इन्वेस्टमेंट वाला हम लोगों ने पढ़ लिया। इन्वेस्टमेंट में यहाँ सरप्लस होगा कि डेफिसिट, अभी एट प्रेजेंट सरप्लस होगा या डेफिसिट, जनरली, जनरली क्या वो सरप्लस की डेफिसिट, आराम से तसल्ली से सोच के बताना।
डेफिसिट होगा जी, होगा क्लियर। दिलीप पांडे जी कैसे डेफिसिट होगा? अरे भैया दिलीप कैसे डेफिसिट होगा? और हरप्रीत कैसे सरप्लस होगा? बेटे कैसे सरप्लस होगा, कैसे डेफिसिट होगा? अब हम लोग बैठे हुए तो कुछ हमारे मित्र, तो एक ने कहा कि अरे यार फॉर्च्यूनर गाड़ी बेकार है। हमने भैया चलो ठीक है बेकार है। अरे एक्सयूवी आ रही है 700, वो बहुत बढ़िया है। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया भैया, ठीक है चलो। अरे ये जो MG हेक्टर आई है, अरे यार ये गाड़ी बेकार है, इसमें ये कमियां है। अरे सफारी आई है, वो भी बेकार है। फिर नई गाड़ी बोलते हैं कि भैया सेल्टोस आई है, वो बढ़िया है। तो हमने सोचा, मैंने कहा भाई एक बात बताओ, कोई मतलब कुछ क्राइटेरिया है बढ़िया और खराब का? नहीं, हमें अच्छी नहीं लग रही है इसलिए बेकार है, और हमें अच्छी लगेगी इसलिए अच्छी है। हाँ? अरे भाई मेरे, इन्वेस्टमेंट का लॉजिक पूछो, लॉजिक लॉजिक से बताओ, इलॉजिकल बात नहीं। FDI ज्यादा मतलब प्रॉफिट ले आएगा, अच्छा प्रॉफिट की बात तो पूजा रुद्रा जी करंट अकाउंट में करनी है। बहन आप ये कहां पर प्रॉफिट पकड़ के बैठ गई? अरे बहन, अरे पूजा दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी, प्रॉफिट की बात तो हम लोग इनकम वाले सेक्शन में कर चुके हैं। यहां पर FDI इन और आउट, इनफ्लो और आउटफ्लो, भारत में विदेशों से FDI FII के रूप में पैसा आया, और भारत से FDI और FII के रूप में पैसा चला गया। मैंने तुम लोगों को वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट पढ़ाई थी, वर्ल्ड बैंक छोड़ो, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ाई थी। FDI इनफ्लो के मामले में इंडिया के पास कितना आया और आउटफ्लो के मामले में कितना गया। तो उसमें क्या सरप्लस क्या था, डेफिसिट था? ज्यादा आया था कि ज्यादा गया था? ज्यादा आया था ना, तो आने वाली चीज प्लस में और जाने वाली चीज माइनस में। ज्यादा आया कम गया तो बैलेंस क्या दिखाएगा? सरप्लस। बैलेंस क्या दिखाएगा? सरप्लस। बेटा अगर ये सरप्लस में नहीं हुआ ना, तो बेटा जान हलक तक आ जाएगी। ये करंट अकाउंट के डेफिसिट की भरपाई कहां से करोगे? ये कहां से इस डेफिसिट की भरपाई करोगे जब ये कैपिटल अकाउंट में जब तक सरप्लस नहीं शो करेगा, जब तक सरप्लस नहीं शो करेगा। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट के सेक्शन में सरप्लस आ रहा है तभी तो, ए बेटा सुनो जरा, इसमें सरप्लस आ रहा तभी तो, तभी तो, तभी तो इनकम वाले सेक्शन में डेफिसिट है, इनकम वाले सेक्शन में डेफिसिट है। तभी तो जब सरप्लस के रूप में है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा आया तो प्रॉफिट के रूप में ज्यादा ले गए। श्वेता सिंह, इसी को तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुए थे, जब ये हमारे कैपिटल अकाउंट में भी जब LPG का कॉन्सेप्ट क्यों आया था? क्योंकि हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पे क्यों फोकस किया गया था 90s में? क्यों किया गया था? क्योंकि कैपिटल अकाउंट में भाई साहब घाटा हो गया था, BOP क्राइसिस हो गया था, और BOP क्राइसिस हुआ तो अपने यहाँ पर तो है ही नहीं करंट अकाउंट को सेट ऑफ करने के लिए कुछ भी, तब विदेशों से इन्वेस्टमेंट लाया गया था। समझ रहे हो दोस्त? क्लियर हो रहा है? तो यहां पर इनकम वाले सेक्शन में डेफिसिट क्यों? क्योंकि यहां पर इन्वेस्टमेंट में सरप्लस रहा था। अब लोन वाले सेक्शन में बताइए सरप्लस की डेफिसिट। लोन भी सरप्लस, लोन भी सरप्लस। अब क्यों सरप्लस है यहाँ? बेटा सरप्लस का मतलब देखो, यहां पर नफा और नुकसान ना देखो, इतना देखो, आया और गया, आने वाली चीज माइनस में, जाने वाली चीज आने वाली चीज प्लस में, जाने वाली चीज माइनस में। अब जब लोन ज्यादा आया, लोन कम गया, लोन के रूप में विदेशों में दिया कितना हम लोगों ने? मुट्ठी भर पैसा, और भर भर कर लेकर आए, भर भर के वर्ल्ड बैंक से, AIIB से, ADB से,
ओके, दूसरे देशों से, तो बेटा यहाँ पर भी क्या शो कर रहा है, ये सरप्लस। यहाँ पर भी क्या शो कर रहा है, यहाँ पर मेरे भाई इस सरप्लस। समझ में आया? यहाँ पर भी सरप्लस शो कर रहा है। अब ये जो लोन हो सकता है दो प्रकार का हो सकता है, सरकार लोन लेकर आ रही है, सोवरेन लोन हो गया। अब या तो फिर ईसीबी के रूप में कॉमर्शियल पर्पस से आ रहा है, ठीक है। अब कॉमर्शियल पर्पस कैसे, अब हम लोगों ने पढ़ा था ना, जब कभी भी कोई भी कंपनी विदेशों से अपने कॉमर्शियल पर्पस के लिए, बिजनेस सेटअप करने के लिए पैसा उधार लेती है तो उसको ईसीबी बोलते हैं, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। याद आ रहा है कैपिटल मार्केट? अब कड़ियां जुड़ रही हैं बेटा, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है ईसीबी में? तो ये बेटा जो लोन वाला सेक्शन है ये भी आपका सरप्लस शो कर रहा है। अच्छा, तो इसी वजह से करंट अकाउंट में इंटरेस्ट वाला सेक्शन डेफिसिट शो करता है, तभी तो डेफिसिट इंटरेस्ट वाला सेक्शन शो करता है। सर और कितना क्लास बाकी है बेटा? आज ये अपना एफडीआई खत्म, अब हमारी ऑफिशियल सिलेबस कंप्लीट हो गया। लेकिन लेकिन इन नेशनल इनकम का छुटका पार्ट, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का छुटका पार्ट, मुश्किल से 20 मिनट, 25 मिनट के, और छुटके छुटके जैसे पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक वाला पार्ट, टाइप्स ऑफ रिस्क वाला पार्ट, ओके, म्यूचुअल फंड वाला पार्ट, जो छुटके छुटके टॉपिक हैं, इन क्लासेस को मैं अभी शुरू कर दूंगा आपके सेशन में। समझ में आ रहा है? ओके, अब आते बैंकिंग कैपिटल पे। अब मुझे बताओ बैंकिंग कैपिटल में क्या आएगा, सरप्लस की डेफिसिट? सरप्लस एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए थोड़ा मेन टॉपिक बता देना। हाँ नितिशा दी, हाँ दीदी बिल्कुल बताएंगे। अच्छा दीदी पहले आप ये बताओ ना कि बैंकिंग कैपिटल में सरप्लस होगा कि डेफिसिट होगा? रानू एक बार और पूछ ले रहा। गवर्नमेंट स्कीम लास्ट पार्ट रहेगा बेटा, लास्ट पार्ट नहीं रहेगा। अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम नहीं आई होगी अग्रवाल साहब तो मैं ऐड कर दूंगा, ओके। अब देखो लॉजिकली समझना जरा इसको। यहां से अगर हम लोग कहें विदेशों में, दूसरे देशों में भारतीयों का पैसा ज्यादा है कि कम है, और विदेशियों का भारतीयों बैंक में पैसा ज्यादा है कि कम है, एक दूसरे के कंपैरिजन में। भाई कोई भी मुझे मैसेज कर देना अगर तुम्हें लगता है सर ये पॉइंट बाकी हैं, आपने अपना इंडेक्स तो बनाया होगा, सर ये पॉइंट बाकी रह गए, एक पेज पे लिख के मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? इतना काम कर दोगे? ये टॉपिक बाकी है सर, इनको करा देना। बाकी तुम्हें लगता है कुछ अपने मन से तो वो भी बता देना। ठीक है, अब जरा देखिएगा बैंकिंग कैपिटल की बात करते हैं। जरा मुझे सिर्फ इतना बताइए, इसमें सरप्लस आएगा डेफिसिट आएगा? विदेशों में, विदेशी बैंकों में भारतीयों का पैसा ज्यादा है या विदेशियों का भारतीय बैंक में पैसा ज्यादा है? अगर विदेशियों का भारतीय बैंक में ज्यादा है तो उसका मतलब पैसा सरप्लस शो करेगा, और भारतीयों का विदेशी बैंक में ज्यादा है तो उसका मतलब वो डेफिसिट शो करेगा। विदेशियों का ज्यादा है इंडिया में, विदेशों से भारतीय बैंकों में पैसा ज्यादा है, ये पूछ रहा हूं मैं, मेरे शब्द उल्टे पड़ गए। भारत से विदेशी बैंकों में पैसा ज्यादा गया है डिपॉजिट के तौर पर, या विदेशों से भारतीय बैंकों में ज्यादा पैसा है डिपॉजिट के तौर पर? अगर एक नंबर में बात करते हैं
2 नंबर में बात करें तो डेफिनेटली भाई स्विस बैंक में चले जाओ, देख लो जाके पैसा, तो पता चल जाएगा भैया कितनों का पैसा कहाँ कहाँ पर है। और अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो यहाँ से पैसा गया ज्यादा है, लेकिन वो 1 नंबर में तो है नहीं, वो 1 नंबर में तो नहीं, हम तो यहाँ पर 1 नंबर में अकाउंट बना रहे हैं, जेन्युइन अकाउंट बना रहे हैं। तो यहाँ का बैलेंस आपका क्या शो करता है? यहाँ का बैलेंस मेरे भाई आपका सरप्लस से शो करता है। क्या ये बताता है कि विदेशों से भारतीय बैंकों में पैसा डिपॉजिट के तौर पर आ रहा है। ओके, विदेशों से पैसा भारतीय बैंकों में डिपॉजिट के तौर पर आ रहा है, ज्यादा एज कंपेयर टू मेरे दोस्त जा रहा है, इसलिए यहाँ का बैलेंस भी सरप्लस से शो करता है। ओके, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो कैपिटल अकाउंट है ये सरप्लस से शो कर रहा है, हमारा ये जो करंट अकाउंट है ये मेरे भाई ये डेफिसिट शो करता है, और इसके सरप्लस से इसे डेफिसिट को सेट ऑफ किया जाता है। ओके, क्लियर हुआ? तो जरा एक बार आते हैं पेमेंट अकाउंट पे, आते करंट अकाउंट, विजिबल इनविजिबल, इनविजिबल में सर्विसेज इनकम ट्रांसफर, फिर हम लोगों ने इनकम में देखा था प्रॉफिट डिविडेंड इंटरेस्ट, ट्रांसफर में रेमिटेंस डोनेशन गिफ्ट। ओके, कैपिटल अकाउंट में आया इन्वेस्टमेंट लोन और बैंकिंग कैपिटल, लोन में आया इन्वेस्टमेंट में एफडीआई एफआईआई, इन्वेस्टमेंट सरप्लस से शो कर रहा है भाई, एफडीआई का इनफ्लो ज्यादा है, लोन आपका सरप्लस से शो कर रहा है क्योंकि दे रहे ज्यादा नहीं है, ले रहे ज्यादा है। बैंकिंग कैपिटल मतलब ये है कि भारतीय बैंकों में जो डिपॉजिट हो रहा है विदेशों से ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया से विदेशों में जो पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं वो, तो यहाँ पर जो है ये सरप्लस शो करता है। ओके, टोटल मिलाकर ये सरप्लस रहता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन एज पर दी अरविंद मायाराम कमिटी, तो एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर लेस देन 10% है इंडियन कंपनी में, एफआईआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट मोर देन 10% है या 10%, तो ये एफडीआई कहलाता है। यहीं तक बच्चों को पढ़ाकर छोड़ दिया जाता है, बट इसको भी हम लोगों ने 2 पार्ट में और पढ़ा। ओके, पूजा जी एक बार और पढ़ लेना, नहीं समझ में आएगा तो मैं जा तो रहा नहीं हूँ। ओके, सदैव अवेलेबल हूँ। अब कंपनी में प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी में लिस्टेड कंपनी और नॉन लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनी हो गई। ठीक है, फिर हम लोगों ने यहाँ पर अलग अलग डेफिनेशन देख ली। ओके, ठीक है, और पब्लिक कंपनी में मतलब हम लोगों ने यहाँ पर एफडीआई की परिभाषा देखी, और एफडीआई की परिभाषा में हम लोगों ने 2 रूट देखे थे, एक ऑटोमेटिक रूट और एक गवर्नमेंट अप्रूवल रूट, ये भी हम लोगों ने देख लिया। भिन्न सेक्टर हैं, उनमें क्या क्या लिमिट है, जैसे इंश्योरेंस में लिमिट बढ़ाकर 74% कर दी गई, पेंशन फंड में 74% कर दी गई, डायरेक्ट टू होम में 100% कर दी गई। ठीक है, तो ये आपको याद करके चलने पड़ेंगे जितने करंट अफेयर्स का पार्ट है। अरे बहन पूजा, मैंने तेरे को 2 बार बताया है, अब तू कह रही तीसरी बार फिर बता दो, तो सुन ले है ना। बैंकिंग कैपिटल का मतलब जे होए कि विदेशन ते जो भारतीय बैंक में पैसा है वो आयो, और यहाँ ते विदेशी बैंकन में पैसो गयो, तो बा मामले में आयो ज्यादा कि गयो ज्यादा, जाको मतलब आयो ज्यादा, आयो ज्यादा मतलब कि इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो कम है, तो जो सरप्लस शो कर रहा है। ठीक है, बेटा कमिटी का नाम था, उस कमिटी ने ये यहाँ पर डेफिनेशन दी थी, अरविंद मायाराम कमिटी, उसने ये एफडीआई और एफआईआई की डेफिनेशन दी थी। आएगा समझ में? हमने एक समझिए ढंग से एक बहुत बढ़िया चीज सिखा रहा हूँ, या समझिए नोस्ट्रो वोस्ट्रो लोरो का मतलब हो जाको नोस्ट्रो अकाउंट, वोस्ट्रो अकाउंट, लोरो अकाउंट। नोस्ट्रो अकाउंट मात्र 10 मिनट का टॉपिक, फिर हमारा ये खत्म होता है। अब हम लोग जो मिसलिनियस स्टार्ट करेंगे, मिसलिनियस में हम लोग अपने छोटे छोटे टॉपिक करेंगे, मिसलिनियस 1, मिसलिनियस 2, मिसलिनियस 3, अब जितने भी होंगे हमारे 2-3 पर क्लास में जा सकते कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये आपका इस हफ्ते ये खत्म होने वाला है कोर्स। बेटा रिद्धि सिद्धि अब कर देना मैसेज, आराम से देख लूंगा शाम को बैठ के। ठीक है, नोस्ट्रो ये सारे इटालियन टर्म है, इटालियन। ओके, नोस्ट्रो का मतलब क्या है, वोस्ट्रो का मतलब क्या है, लोरो का मतलब क्या है।
अब जरा देखिएगा, दोस्तों इंडियन बैंक है ये एक यहाँ पर फॉरेन बैंक है। ओके, एक मैं इंडिया के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं। रिद्धि जी आराम से लिख देना, एक दिन बता दूंगा सारी चीजें जो भी हैं। जब कभी भी हम लोग इंडिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, वैसे इंडियन बैंक की जगह हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर डोमेस्टिक बैंक, ये वर्ड ज्यादा बढ़िया, बट हम लोग इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें, किसी भी देश का जो बैंक है इंडिया के रिस्पेक्ट में इंडियन बैंक, अगर फॉरेन बैंक में कोई अकाउंट ओपन करता है, क्या कर रहा है, अकाउंट ओपन करता है, और किस भाई उसमें करेगा, फॉरेन करेंसी में करेगा, दैट अकाउंट इज कॉल्ड नॉस्ट्रो अकाउंट। हमारा खाता तुम्हारे साथ, आर अकाउंट विद यू, हमारा खाता तुम्हारे साथ। जब कोई भारतीय बैंक किसी विदेशी बैंक में, जब कोई भारतीय बैंक किसी विदेशी बैंक में विदेशी मुद्रा में अकाउंट ओपन करेगा, नॉस्ट्रो अकाउंट, नॉस्ट्रो अकाउंट। ओके, नॉस्ट्रो अकाउंट, नॉस्ट्रो अकाउंट। क्लियर हुआ? ये पढ़ा दिया है क्या मैंने आप लोगों को? इस बैच में नहीं हुआ, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी कोई भारतीय बैंक किसी विदेशी बैंक में विदेशी मुद्रा में अकाउंट ओपन करता है, उस अकाउंट को क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रो अकाउंट। ओके, नॉस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं, ठीक है? नॉस्ट्रो अकाउंट यानी कि जब कभी भी कोई भारतीय बैंक किसी विदेशी बैंक में विदेशी मुद्रा में अकाउंट ओपन करता है, तो ये क्या कहलाता है आपको, नॉस्ट्रो अकाउंट। इसका जस्ट उल्टा है मेरे भाई, क्या कहलाएगा, वॉस्ट्रो अकाउंट। जब कभी भी कोई फॉरेन बैंक किसी इंडियन बैंक में, यानी कि डोमेस्टिक बैंक में, हम लोग अपने भारत के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो इंडियन बैंक में अगर अकाउंट ओपन करता है, तो ये वॉस्ट्रो, तुम्हारा खाता हमारे साथ, योर अकाउंट विद अस। नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो मतलब समझ में आया? हम भारतीय बैंक का विदेशी बैंक में खाता नॉस्ट्रो, विदेशी बैंक का भारतीय बैंक में खाता वॉस्ट्रो। नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो, नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो, नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो। आ गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? किसी पर्सन का नहीं बेटा, बैंक का, एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसी सिटी बैंक में अकाउंट ओपन किया है, ठीक है? तो भाई साहब वो क्या कहलाएगा, नॉस्ट्रो। अब सिटी बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपन किया, तो वो कहलाएगा वॉस्ट्रो। वॉस्ट्रो अकाउंट करेंसी इंडियन होगी बेटा, इंडियन के रेस्पेक्ट में है। मतलब जब कभी कोई फॉरेन बैंक किसी डोमेस्टिक बैंक में डोमेस्टिक करेंसी में अकाउंट ओपन करे, तो ये वॉस्ट्रो। जब कभी भी कोई डोमेस्टिक बैंक फॉरेन बैंक में फॉरेन करेंसी में अकाउंट ओपन करे, तो मेरे भाई ये नॉस्ट्रो। क्लियर हुआ इतना? वॉस्ट्रो में करेंसी के पूजा जी, पूजा जी आप पहली बार दिख रहे हो यहाँ पर, पूजा रुद्रा जी। ये बेटा फॉरेन बैंक है, फॉरेन फॉरेन विदेशी बैंक। अगर भारतीय बैंक में अकाउंट ओपन करेगा, तो भारतीय करेंसी में तो करेगा, रुपये में, या डोमेस्टिक करेंसी में करेगा। किसी दूसरे बैंक में अगर ओपन करेगा, तो भाई उस देश के ही तो करेंसी में करेगा जिस देश में वो कर रहा है। ये फॉरेन बैंक की ब्रांच इंडिया में होगी, फॉरेन में बेटा, फॉरेन में, फॉरेन में। और अगर इंडिया में ब्रांच होगी, तो फिर तो वो इंडियन बैंक है बेटा, ओ बेटा। अब तीसरा आते लोरो अकाउंट। जैसे एसबीआई का खाता किसी फॉरेन बैंक में है, तो ये क्या कहलाएगा, एसबीआई का खाता किसी फॉरेन बैंक में है, तो ये क्या कहलाएगा, एसबीआई का खाता ये फॉरेन बैंक में है, तो ये क्या कहलाएगा, नॉस्ट्रो।
नॉस्ट्रो, ठीक है। अब हुआ क्या कि पंजाब नेशनल बैंक को इस फॉरेन बैंक से ट्रांजैक्शन करना था, यहां से ट्रांजैक्शन करना था, बट उसका एसबीआई में उसका खाता इसमें था नहीं। सोचिए, एसबीआई का नॉस्ट्रो अकाउंट है फॉरेन बैंक में, बट पीएनबी को ट्रांजेक्शन करना था, ये पहुंचा पीएनबी। ए भैया एसबीआई, हाँ बेटा पीएनबी, अरे भैया सुनना, हाँ भैया बताना, ए भाई सुनना, हाँ भैया बताना कि तुझको पता है ना कि मुझको ना इस फॉरेन बैंक में ट्रांजैक्शन करना है, बस मेरे पास खाता नहीं है, मेरे पास खाता नहीं है, ओहो, बस इतनी सी बात, मेरे पास खाता है, तू एक काम करना, मेरा खाता इस्तेमाल कर ले। एसबीआई पीएनबी को बोलता है कि तू एक काम कर, मेरा खाता इस्तेमाल कर ले। ओके, तो पीएनबी क्या करेगा, एसबीआई के नॉस्ट्रो अकाउंट को यूज करेगा, और ये उसके लिए क्या कहलाएगा, लोरो अकाउंट। क्या कहलाएगा मेरे भाई, लोरो अकाउंट। आया समझ में? पीएनबी के लिए बेटा लोरो अकाउंट हो गया ना। अब विदित भाई एसबीआई नेम से हो या किस नेम से हो वो अलग चीज है, उस डायरेक्शन में मैं ले ही नहीं जा रहा, मुझे पीएचडी नहीं करानी, मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर समझो जरा। प्रैक्टिकली तो भाई उसके लोरो अकाउंट का इस्तेमाल हो रहा है भाई। सॉरी, नॉस्ट्रो अकाउंट मतलब क्या था भाई, भारतीय बैंक का विदेशी बैंक में खाता, विदेशी बैंक का भारतीय बैंक में वॉस्ट्रो हो गया, और किसी भारतीय बैंक का कोई दूसरा भारतीय बैंक अगर नॉस्ट्रो अकाउंट इस्तेमाल करता है तो वो लोरो अकाउंट है, देयर अकाउंट विद देम। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अब आपको छोटा सा मेरा एक काम करना है। अरे जैन साहब क्या क्लियर नहीं हुआ, सुवेचना जी क्या क्लियर नहीं हुआ बेटा बताओ। सोनू कहलाएगा पीएनवी के लिए वो, नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो में कंफ्यूजन है, क्या है नॉस्ट्रो में वॉस्ट्रो में कंफ्यूजन? जैन साहब एक बात बताओ, भारतीय बैंक विदेशी बैंक में अकाउंट खोलेगा, नॉस्ट्रो कहलाएगा ना? जैन साहब बताइए। अरे जैन साहब सुनिए जरा, यहां पर कोई भारतीय बैंक विदेशी बैंक में अकाउंट खोलेगा, नॉस्ट्रो कहलाएगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अरे जैन साहब बताइए, कोई दिक्कत? ठीक है, कंफ्यूजन दूर यहां तक। अगर कोई विदेशी बैंक भारतीय बैंक में अकाउंट खोल लेगा तो भारतीय मुद्रा में, वॉस्ट्रो अकाउंट। जैन साहब कोई दिक्कत? आकाश Y168। हाँ जैन साहब बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सिटी बैंक मतलब विदेशी बैंक जो है, विदेशों में जो बैंक है उसकी बात है। विदेशी बैंक ने भारत में ब्रांच ओपन की उसकी बात नहीं कर रहा बेटा, विदेशी बैंक जो है।
फुल फॉर्म ऑफ दीज एब्रिविएशन, दे आर नॉट द एब्रिविएशन, ओके भूषण साहब, ये एब्रिविएशन नहीं है। नॉस्ट्रो बेटा जहां पर खुलेगा जिस देश में, उस देश की मुद्रा। वॉस्ट्रो जिस देश में खुलेगा उस देश की मुद्रा। तो भारत के रिस्पेक्ट में बात करें तो भारत की मुद्रा में। ये इटालियन टर्म है, इटालियन टर्म। जैसे एक नहीं होता, एक जैसे हम लोग बोलते हैं आमे तुम्हाके भालो भाषी, उसका मतलब क्या होता है, क्या मतलब है? ओ माय गॉड, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ओहो इतने प्रपोजल आ गए आज तो भाई साहब, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आई लव यू टू, आई लव यू टू, आई लव यू टू भैया, बहुत बढ़िया। अब जरा सुनो मेरी बात को। ऐसे मेरे भाई एक और टर्म होता है, मारो दोस्त धर्म, मारो दोस्त धर्म मेरे भाई। तो उनकी अगर तुम हिंदी करने बैठो तो इसका मतलब होता है आई लव यू, जैसे समथिंग लाइक होता है, ठीक है। तो ऐसे ये शब्द है बेटा, ये शब्द है, भाषा, इटालियन टर्म है, नोस्ट्रो वोस्ट्रो लोरो, ये एब्रिविएशन नहीं है। ओके, ये क्लियर हो गया। इसके नोट्स बनवा दूंगा मैं तुम लोगों के, अलग से लिखवा दूंगा। तो ये अपना फॉरेन ट्रेड टॉपिक खत्म होता है। अब तुम लोगों को बस इतना काम करना है, हमारा ऑफिशियल सिलेबस कंप्लीट है बस, लेकिन मिसलिनियस टॉपिक में तुम्हारे कंप्लीट कराऊंगा। तुम मुझे सिर्फ इतना करोगे, आज बैठ के लिस्ट बनाना एक आराम से तसल्ली से, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 बतेरे पॉइंट जितने भी हो, सर ये कराना है, ये कराना है, ये कराना है, ये कराना है, ये कराना है। जो मेरे को पता भी और जो नहीं भी पता है मेरे भाई, वो सारी टाइप ऑफ रिस्क हो गया, ठीक है, सारी चीजें तुम लोगों को ये मुझे भेजनी है। ये काम करोगे, अब मुझे कहीं पर भी भेजो मेरे भाई, भेज जरूर देना, इतना काम कर देना। रिद्धि दास पूरा पढ़ा दूंगा वो मैं, ठीक है, वो पढ़ा दूंगा। एसबीआई क्लर्क मेंस की बेटा कल ट्यूसडे को क्लास होगी, आज मंडे को ऑफिस में हूं, जरा काम है थोड़ा। ट्यूसडे से कल क्लास आपकी कंटिन्यू होंगी, आपके पूरी लग जाएंगी सारी क्लासेस। आरबीआई ट्रेनिंग सेंटर सब कुछ लिख देना उसमें, ट्रेनिंग सेंटर, बतेरे सेंटर, जो भी सेंटर है। चलो राधे राधे दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, इतना काम मेरा कर देना, ठीक है। डेज क्लास ओवर, मतलब फॉरेन ट्रेड कंप्लीट हो गया। अब हमारे टॉपिक खत्म हो गए हैं, अब सब टॉपिक बाकी हैं। सब टॉपिक मिसलिनियस में कराऊंगा। अब वो सब टॉपिक में क्या चीजें हैं वो आपको मैं बता चुका हूं, आपको मुझे लिस्ट देनी है जितनी भी आपके पास है। बाकी मेरे पास जितनी है उससे मैं कंप्लीट कराऊंगा। आज 7 से 9 का क्लास नहीं है, आज 7 से 9 का क्लास नहीं, कल से होगा वो क्लास 7 से 9 का आपका, ठीक है। राधे राधे दोस्तों।